हमने देखा कि इस प्रकार से बृहन्नला यानी अर्जुन ने युद्ध भूमि में सारे कुरु सेना और सबको एक साथ परास्त कर दिया और सारी कुरु सेना सारे कौरव योद्धाओं के साथ भाग खड़ी हुई। यहां पर मत्स्य, नरेश, विराट महाराज बाकी 4 पांडवों को लेकर के गए थे। उन्होंने शत्रुंजय पर विजय पाया था। सो वहां पर विजय प्राप्त करने के बाद में उनको पता नहीं है यहाँ पे क्या क्या हुआ है। वे दूसरे दिन, युद्ध के दूसरे दिन दोपहर में वगैरह में वापस आ रहे हैं। वापस आने के बाद सबने उनका स्वागत वगैरह किया और महाराज अंदर आए और उन्होंने पूछा, अरे मेरे ज्येष्ठ बेटे भूमिंजय कहाँ हैं, वो दिखे नहीं। तो महल की कुछ सेविकाओं ने बताया कि ऐसे ऐसे कुरुओं का आक्रमण हुआ और भूमिंजय बृहन्नला को सारथी के रूप में लेकर के गए हैं और उनके साथ लड़ रहे हैं। जैसे ही कुरु ये नाम सुना वैसे ही महाराज विराट के नीचे, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कुरुओं के साथ लड़ रहे, मतलब भीष्म, द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, इन सब के साथ मेरा बेटा लड़ रहा है। मतलब उसे पता नहीं है क्या हो रहा है। He was very tensed. He began thinking whether his son is alive. क्या मेरा बेटा जीवित है? तो उन्होंने कहा अपने सेनापति से, तुरंत अपनी पूरी सेना को तैयार करो, हमको तुरंत वहां जाना पड़ेगा जहां पर ये युद्ध चल रहा है। मैं सही में अपने बेटे के लिए चिंतित हूं। और जब पैलेस के लोगों ने, महल के लोगों ने बताया कि जब आक्रमण हुआ था तो भूमिंजय ने कहा मैं अकेले जा करके सबको परास्त करके लाऊंगा, तो उस समय विराट महाराज बोले कि ये मूर्खता करने की उसको क्या जरूरत थी, थोड़ा सहन कर लेता, चलो अभी तुरंत जाएंगे। तो उस समय कंक, जो कि युधिष्ठिर महाराज है, उन्होंने कहा कि महाराज आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर बृहन्नला सारथी के रूप में आपके बेटे के साथ गई है तो कौरव उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। आप निश्चिंत रहिए, वो और बृहन्नला थोड़ी समय में वापस आ जाएंगे जब युद्ध में सबको परास्त कर देंगे। राजा को पता ही नहीं चला ये क्या बोला जा रहा है। एक छक्के के ऊपर इतना विश्वास कि छक्का है तो एक क्षत्रिय बच जाएगा। फिर भी राजा कहने नहीं, तुरंत चलो, अभी हम जाएंगे, युद्ध स्थिति को देखेंगे, युद्ध भूमि में क्या परिस्थिति है और मेरा बेटा जीवित है या नहीं वो देखा जाएगा पहले। He was getting very tensed. He told everyone to get ready. तभी एक संदेश वाहक आया और उन्होंने कहा कि भूमिंजय ने सारी कुरु सेना जो है वो पछाड़ दी गई है, अपने मवेशियों को कुछ नहीं हुआ है और सभी मवेशियां भी वापस आ रहे हैं और भूमिंजय और बृहन्नला भी वापस आ रहे हैं। ये सुनकर के महाराज विराट की भौहें तन गई। मतलब मेरे बेटे ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, इन सबको अकेले ने हरा दिया। मतलब जो वो खुद नहीं कर सकता था, वो सपने में भी नहीं सोच सकता था, उनके बेटे ने कर दिखाया। तो तभी अचानक कंक, महाराज युधिष्ठिर फिर से बोल पड़े, मैंने कहा था ना महाराज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जहां बृहन्नला है वहां पर पराजय हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी सामने आए। अगर कोई दैवी शक्ति भी आई तो भी बृहन्नला को परास्त करके आगे नहीं आ सकती। राजा को बहुत बुरा लगा। मतलब ये एक छक्के की महानता है कि मेरे बेटे के क्षत्रियत्व की महानता है कि ये सब दुर्योधन, दुशासन इत्यादि पीछे चले गए। ये क्या कह रहे हो तुम कंक? तो कंक ने कहा ये सत्य है, बृहन्नला इतनी शक्तिशाली है कि कोई, अगर वो किसी के साथ है तो उसे कुछ नहीं हो सकता। तो ये सुन करके महाराज विराट जो है वो काफी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कंक ये टाइम पास और जोक्स का समय नहीं है, वी रियली नीड टू बी थॉटफुल। अब ऐसे कैसे कह सकते हो? बहरहाल उन्होंने कहा
अभी सब आ रहे हैं। तो संदेश वाहक से उन्होंने संदेशा भिजवाया कि सारे ब्राह्मणों को कहो कि राज्य की वेशी पर जाएं, सारी स्त्रियां लड़कियां सुंदर वेश लेकर के पूरे राज्य में सुंदर मनमोहक सेंट्स की खुशबू फैलवाओ, और सबको कहो अपने घर के सामने सुंदर रंगोली सजाएं और अनाजों के दाने के पॉट्स रखें, फूल पानी में तैरते हुए रखें, हर जगह पर नगाड़े वाद्य मृदंग बजने चाहिए, ढोल ताशे बजने चाहिए, गाना होना चाहिए, मेरे बेटे की पौरुषत्व का बखान होना चाहिए हर जगह पे, रानियों ने जाना चाहिए उसे वेलकम करने के लिए, हम भी जाएंगे। सो सारे महल को बोलो कि वो सब महाराज राजकुमार भूमिंजय को नमन करने के लिए आए। सो फिर से महाराज युधिष्ठिर कंक की ओर देखे और कहे, चाहे जो कुछ भी हो, इट्स अ विक्ट्री टाइप, लेट अस सेलिब्रेट बाय प्लेइंग डाइस। चलो हम जुआ खेलते हैं, पासा खेलते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे महाराज, जब व्यक्ति बहुत दुखी हो और बहुत सुखी हो तो उसे पासा नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो अपना अपना आपा खो देता है। आप नहीं जानते महाराज युधिष्ठिर, जो कि अपना सब कुछ गंवा बैठे, राज्य, स्वयं को, भाइयों को, पत्नी को, और उनकी क्या दुर्दशा हुई है। सो ऐसा मैं आपके साथ नहीं होने देना चाहता। हम पासा नहीं खेलेंगे, चाहिए तो हम ऐसे ही फ्रेंडली मैच खेल लेते हैं। तो ठीक है, दोनों खेलने लग गए। और फिर एक मैसेंजर आया, कहने लगा कि महाराज अब युवराज भूमिंजय और वृहंदला ये महल के गेट तक आ गए, आप आ जाइए। तब भी युधिष्ठिर महाराज ने फिर से कहा, वृहंदला है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। महाराज विराट को इतना गुस्सा आया, उन्होंने उनके हाथ में जो पासे थे वो युधिष्ठिर महाराज के मुंह पे दे मारे। युधिष्ठिर महाराज के नाक को वो पासे लगे और नाक से खून आ गया। युधिष्ठिर महाराज ने अपने हाथों को कप करके, यस, चुल्लू करके, उसमें वो खून आया। उन्होंने जैसे ही सैरंध्री द्रौपदी को देखा, द्रौपदी एक कपड़ा लेकर के आ गई और उन्होंने पोंछ लिया। एनीवेज महाराज विराट बाहर चले गए गुस्सा होकर के। सो यहां पर हम देखते हैं कि अर्जुन और भूमिंजय दोनों अंदर आ रहे हैं। आने पर क्या हुआ ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।